पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचे। पुण्डरीकाक्षः पुनातो हरि पुनातो विष्णुः पुनातो हरिः ओम्। यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। गुरुसन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, श्रीसुखदेवाय नमः, गोवर्धनाय नमः, कदलीवृक्षाय नमः। नारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिपथेपदम् समूढमस्य पाकुन्तुरे स्वाहा। ॐ विष्णोरलाटमसि विष्णोः रत्नेस्तो विष्णोः चोरसि वृणो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। धूपो दीपः। ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वपञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं लयं धूर्वा महादेवानां नासिवन्नितमं सुनितमं बहुनितमं दुष्टतमं देवहूतमं मा धूपं मा ग्राहयामि प्रत्यक्षदीपाम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातिष्यो सूर्यो वजायत सोत्रार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। धूपं मा ग्राहयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यम्। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्ध्योः समवर्ततात्मभ्यां भूमर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यान्ते आचमनीयजलम्। ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आचमनीयजलं समर्पयामि। प्रदक्षिणां नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारार्तिज्ञै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं। चन्द्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो वजायत स्तोत्रार्थवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आइए हम सभी भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप
हरि ओम जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम यदनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः तजन्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। श्री गणेश श्री सरस्वती अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। वागीशाद्या सुमनसः तन्नमामि ध्येयं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वन्दे महापुरुषते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरे श्रीराधे राधा रानी जय हो राधा रानी, 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 राधा रानी जय हो राधा Holy
हारी गांव की यह पावन धरा, इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में माता जी आदरणीय श्रीमती इंद्रावती तिवारी जी, समस्त तिवारी परिवार, व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धामयी ममतामयी भक्तिमती माताएं, प्यारे भाई बहन, भगवान की मंगलमय कृपा के परिणाम स्वरूप हम लोग दिव्य चरित्र को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत भगवान की छत्र छाया में बैठ करके श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के पावन के साथ सुना था, प्रत्येक वर्ष वृंदावनवासी मिल करके इंद्र याग करते थे, इंद्र की आराधना करते थे। यद्यपि भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वे भगवान इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि वही समस्त मेघों के मालिक हैं। यह मेघ इन्हीं के अपने रूप हैं, वही प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले जल बरसाते हैं। वर्षा से कृषि होती है, कृषि से अन्न होता है, उसी से हम इंद्र का यज्ञ करते हुए बचे हुए अन्न पा करके हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो सारा कुछ आधारित है वर्षा पर, और वर्षा के केंद्र में है देवराज इंद्र, इसलिए हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा सो तो बात ठीक है, पर इंद्र की पूजा क्यों करें हम? भगवान ने कहा इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना, उसका कर्म है ये। मान लो आधा गांव मिल करके इंद्र की पूजा करे और आधा गांव न करे, तो क्या इंद्र में यह सामर्थ्य है कि आधे गांव पर पानी बरसाएं और आधे गांव पे न बरसाएं? इसलिए माँ, पिताजी, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हमको तो अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। इस प्रसंग में भगवान ने कर्म की महत्ता बताई। जैसे अभी तक भक्ति योग की महिमा थी, ज्ञान योग की महिमा थी, वैसे इस प्रसंग में भगवान ने कर्म योग की महिमा बताई है। भगवान कहते हैं देखो, जिस वृत्ति के द्वारा जीवन की जीविका चले उसी को भगवान मान करके उसकी पूजा करना प्रकारांतर से वो मेरी ही पूजा है। अंजसा येन वर्तेत तदैवास्ते ही दैवतम, इसी बात को आधार मान करके कर्म मार्गी लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। जिस वृत्ति के द्वारा जीविका का निर्वाह हो भगवान का स्वरूप है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखिए, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुख दुख भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भागवत में भी कह रहे हैं, कर्म से ही हमको सुख दुख मिलता है, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है। भाई, कौन सी शक्ति ऐसी है जो यह निर्धारित कर रही है कि कौन मनुष्य बनेगा, कौन गोबर का गोबरदा बनेगा, कौन कुकर कुकर बनेगा? कौन शक्ति? कर्म शक्ति तो निर्धारित कर रही है, वरना कोई कुकर सुकर बनना चाहता है? कोई कीट पतंगा बनना चाहता है? सब तो मनुष्य बनना चाहते हैं, पर यह कर्म शक्ति है कि किसको मनुष्य बनाना है, किसको कुकर सुकर बनाना है, कौन किस योनि में जन्म लेगा। अगर भगवान को देना होता तो भगवान के तो सभी हैं, तो सबको समान रूप से दे देते, और भगवान को नहीं देना है। सुख दुख भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते, सारा जगत कर्म में अवस्थित है। कर्म से ही ऊंच नीच योनियों में जन्म मिलता है, कर्म से ही मित्र और शत्रु मिलते हैं। और यहीं तक नहीं कहा भगवान ने, इसके आगे भी कह दिया, कर्म बढ़ा लीजिए। पच्यताम विविधा पाका सूपान्ता पायसादया, पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए सूप और पायस बना लीजिए। सूप समझते हैं? सूप किसको कहते हैं? संस्कृत में दाल को ही सूप कहते हैं, और पायस किसको कहते हैं? खीर को ही पायस कहते हैं। पच्यताम विविधा पाका सूपान्ता पायसादयः, दिव्य सुवासित भोजन बना लीजिए। सबने दिव्य प्रसाद बना लिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए। और गिरिराज जी कौन है? भगवान ही तो है। भगवान अगर देखा जाए बाल लीला में विस्तार पूर्वक दृष्टि डाली है तो भगवान ने प्रकृति की बड़ी पूजा की है। मिट्टी खाई, मृदा परीक्षण है, अग्निपान किया, अग्नि की शुद्धि, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, कालिया नाले से क्या किया? जल शुद्धि तो कराई भगवान ने। और अभी गिरिराज क्या है? पहाड़ है, प्रकृति है, वृक्ष है, वनस्पतियां हैं। अगर ये पहाड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये वृक्ष सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो क्या हमारे जीवन की कल्पना की जा सकती है?
ये भगवान ने करके दिखाया है। और केवल भागवत सुनने का मतलब ये नहीं है कि केवल हाथ जोड़ करके सुन लिया। हम लोगों को भी प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। कम से कम तिवारी परिवार से भी मेरी प्रार्थना है कि इस भागवत जी की याद में एक पेड़ जरूर लगे, इसकी कथा की स्मृति में एक वृक्ष तो और लगाना ही चाहिए, वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। तो सबने मिल करके भगवान की आज्ञा मान ली और पहुंच गए। अब गिरिराज जी को स्नान कराया जाने लगा। 7 कोस की गिरिराज जल लाते लाते थक गए, तो क्या करें, भगवान ने मानसी गंगा का ये 3 परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए। भगवान जब तक शरीर स्वस्थ रखें तो ये परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने से क्या होता है, एक एक कदम ज्यों-ज्यों हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानि कांच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। मैंने कदम कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के धाम की, भगवान के तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा करनी चाहिए। सबने परिक्रमा किया, परिक्रमा करके अपने घर आए। देवराज इंद्र के यहाँ पहुंच गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने कहा, देवराज इंद्र क्या पंचांग पलट रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा नहीं आई क्या? कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तो अभी आई नहीं। बोले आज ही तो है कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा करके। मनुष्य का स्वभाव देवता के स्वभाव में ज्यादा अंतर नहीं होती। जिससे मनुष्यों के निमित्त जीवन पर्यंत करते रहिए और एक बार त्रुटि हो जाए, चूक जाइए, तो समस्त किए पर पानी फेर देते हैं कि नहीं फेर देते? फिर तो कहते हैं इन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। कितनी पूजा करो उनकी, पर एक बार तुम भी जाओ वो नाराज हो जाते हैं। तो वही स्वभाव देवताओं का भी है। प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी इनकी पूजा करते थे, एक बार जरा गोवर्धन की पूजा कर ली तो नाराज हो गए। मान लो एक बार कोई आपको नहीं बुला पाया तो नाराज थोड़ी ना होना चाहिए। देखो दक्ष का भी स्वभाव यही था, हर बार शंकर जी खड़े ही होते थे, एक बार नहीं खड़े हुए तो विरोध मान बैठा और प्रतिशोध लेने के लिए इतना उपक्रम कर दिया। छोटी छोटी वो आया नहीं और सूचना आएगी, आ गई तो आएगा भी नहीं। तो माला सूख रही थी, हलवा सूख रहा था, फल सूख रहा था। सोचा अब क्या करें, कोई जाया जा रहा है, बेकार जा रहा, लाओ भगवान के गले में ही डाल देते हैं, भगवान को ही हलवा भोग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से की गई सेवा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं और जीवन पर्यंत इसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। एक बार भी उनके निमित्त अगर किसी ने जल अर्पण कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी ने कुछ भी अर्पण कर दिया, यो में भक्त्या प्रयच्छति का शेषण नहीं, कोई बहुवचन नहीं, किसी भी, अरे बेर हो, जंगली बेर पर ठाकुर जी बीज जाते हैं। तोयम कोई भी जल हो, गंगा तोयम नहीं कहा, सरयू तोयम नहीं कहा, तुम्हारे बापी का, तुम्हारे बावड़ी का, तुम्हारे कुएं का भी जल होगा तो भी मैं उसको सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। देवराज इंद्र नाराज हो गए और गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया। मेघदूत पढ़े कि नहीं आप लोग जानते, ग्रंथ का नाम सुने कि नहीं? कालिदास जी की रचना है मेघदूतम। वहाँ 2 प्रकार के मेघों का वर्णन है, एक सांवर्तक नामक मेघों का वर्णन है, एक पुष्करावर्तक नामक मेघों का वर्णन है। पुष्करावर्तक मेघ जब बरसते हैं तो जीवन देते हैं, और सांवर्तक में प्रकार की चिंता नहीं की, सब भगवान की शरण में आए। गोविंदम शरणम ययु, किसके जीवन में विपत्ति के बादल नहीं आते हैं बताओ? पर हम क्या करते हैं पता है, भगवान हमारे जीवन में विपत्ति के समय अंतिम विकल्प होते हैं और ये ब्रजवासियों के भगवान प्रथम विकल्प है। बस यही अंतर है। विपत्ति के बादल आवे तो सबसे पहले भगवान याद आवे, तो समझना चाहिए हमारी भक्ति अविश्वास अपनी चरमोत्कर्षता पर है। पर हमको क्या होता है, जब सारे जगह से हम हार जाते हैं तब भगवान की याद आती है। पहले तो अपने धन पर, अपने बल पर, अपने तन पर भरोसा होता है, फिर अपने संबंधों पर, अपने हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो
कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूबिए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। वर्ष के भगवान सहज भाव से गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण की। और कैसे धारण किया? छत्राक ये वो बालका है, यहाँ लिख रहे हैं। छत्राक जानते हैं? छाती की आकृति की वर्षा के दिनों में वनस्पति उगती है, ग्राम्य भाषा में उसको गोबर मुर्दा बोलते हैं, जिसको बच्चे उखाड़ के फेंकते हैं। उसको उखाड़ने में कोई बल लगता है? कोई श्रम लगता है? जितना श्रम बच्चों को छत्राक उखाड़ने में लगता है, उतने श्रम में भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 वर्ष के भगवान हैं, 7 कोष के गिरिराज हैं, और 7 अंतक भगवान ने धारण किया है। और सारे ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए, और सब तो सारी सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, भगवान गिरिराज धारण किए हैं, और श्री राधा जी भी उसी पहाड़ के नीचे हैं गिरिराज जी के। तो सारी सखियां एक दूसरे से कह रही हैं कि सखियों तुम खूब सचेत रहो, हंसी खेल की बेला है आज नहीं। दिन 7 तो आज समाप्त हुआ, पर शांत हुआ सुरराज नहीं। वृषभानु सुता को बचा रखना, वृषभानु सुता राधा जी को बचा के रखना, कृष्ण की दृष्टि न पड़ने पावे। वृषभानु सुता को बचा रखना, लख लेन कहीं ब्रजराज उसे, और कर कंजन कांप उठे उसका, गिर जाय कहीं गिरिराज नहीं। किशोरी जी को बचा के रखो। सुदर्शन जी का चक्र सुदर्शन, उनका कोई दूसरा नाम जानते हैं? सुदर्शन जी का एक नाम है सहस्त्रार। क्या नाम है? सहस्त्रार। तो भगवान का जो सहस्त्रार है, आदमी सुदर्शन जी है, उसमें 1000 तीलियां हैं, और एक एक तीली में से हजारों हजार सूर्य के तपने के समान ऊष्मा पैदा होती है। एक ही तीली में 1000 सूर्य के तपने के बराबर ऊष्मा पैदा होती है। और जब हजार तीलियां एक साथ अपने वेग से मडराएंगी, कितनी ऊष्मा पैदा होगी बताओ। जैसे घंटों तपावे तवे पर एक बूंद पानी डाला जाए, कितनी देर रुकेगा? बाष्प बनकर के ऊपर उड़ करोगे, वो तुम्हारी बहुत रक्षा करेगा। तो सप्ताह में 6 दिन करेगा, संडे को छुट्टी ले लेगा, पर मेरी शरणागति स्वीकार करोगे तो 7 दिन तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं छुट्टी लेने वालों में नहीं हूँ। इसलिए भगवान धारण किए रहे। 7 दिन बाद मूसलाधार वर्षा समाप्त हो गई। इंद्र को अपने ये पर पछतावा हुआ। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान मेघान संनिवारयत्, स्वान मेघान संनिवारयत्, अपने मेघों का संगोपन कर लिया। और जब नीरव निशुभ्र वातावरण हुआ, तो भगवान ने जहां से गिरिराज जी को उठाया था वहीं धीरे से रख दिया। अच्छा, किसी बोरी को उठाना तो बहुत सरल है, पर सहज बताई गई थे पहले। और नारयो विभवत एतान विष्णु पक्षानिवासुराः, ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः। जो इनसे प्रेम करेगा उसको शत्रु पीड़ा नहीं होगी। जैसे विष्णु का आश्रय लेने वाले देवता कभी पराजित नहीं होते हैं, वैसे कृष्ण का अवलंब लेने वाले को कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ये गर्गाचार्य। अब सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास में आ गए कि बाबा भी बता रहे, गर्गाचार्य जी बता गए थे कि तुम साक्षात नारायण हो। भगवान ने कहा तुम्हें कैसे पता? ब्रजवासियों ने हो, तभी तो हम सोचे कि हल्का हल्का क्यों लग रहा था। यह मंत्र का कमाल था। भगवान ने कहा चलो किसी प्रकार से विश्वास में तो आए, नहीं तो आज भगवान ही सिद्ध कर देते और अलमारी में कपड़ा बिछा के खड़ा कर देते, अब मिश्री भोग लगा देते। और हमको कोई लाड प्यार दुलार नहीं करता, मित्र हमारे साथ खेलते नहीं,
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को कन करी सहाय। राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। अब सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र को लगा कि हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। देखो यहाँ हमारे भाई बहन भी सब बैठे हैं। एक बात आपको जीवन पर्यंत याद रखने वाली मैं बताऊं, कभी गलती हो जाए तो कुतर्क करके या तेज बोल करके उसको सिद्ध करने की कोशिश मत करना कि हम गलत नहीं थे। ये एक अपराध फिर होता है। गलती होना स्वाभाविक है। मनुष्य खड़ा हो गया कि हाँ हम गलती किए, स्वीकार कर रहे हैं। पूरा चैप्टर है। अब देखिए अभी वकील साहब हैं, देखो हम तो लॉ पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सब हमारे चोरी किए हुए हैं। जितना सब लोग हैं, कलेक्टर और ये वकील साहब लोग सब हमारे चोरी है। ये मूल तो यही है ना, मूल तो वेद ही है ना। वेद शास्त्र पुराण, सारा कानून, सारा ज्ञान विज्ञान रहस्य तो यही निकला है। हम बोलते जाएंगे आपका टकराता है कि नहीं टकराता है? जो आप वहाँ पढ़े होंगे वो टकराता है कि नहीं टकराता है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कौन चोर कहता है कि हमने कबूल किया? विश्व का पहला चोर ही डिनाई कर रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया। वो तो बिल्कुल वो करना पड़ता है, आर्गुमेंट करके जो है सीधा करके। बड़ा अपराध है गोधूली बेला में गर्भ धारण करने। इसका दुष्परिणाम ये हुआ उसके पुत्र नालायक पैदा हो गए। लेकिन दिति ने कश्यप ऋषि के चरणों में जाकर के क्षमा मांगी कि मैं कामांध हो गई थी, कामदग्धा हो रही थी, मेरे पर नियंत्रण नहीं था, मुझे अपराध हो गया, मैंने गोधूली वेला में गर्भ धारण कर लिया, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दो। उसका परिणाम बेटे तो नालायक निकले, पर बेटे का बेटा महान भगवत भक्त निकल गया प्रहलाद। ये क्षमा मांगने का प्रतिफल। क्षमा बहुत पवित्र बुद्धि से मांगनी चाहिए। तो इंद्र को लगा कि अपराध हो गया, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा सोचा क्षमा मांगने जाएं और कहीं और नाराज हो जाएं, तब गलती होने पर क्षमा मांगने का एक तरीका है और समय होता है कब आपको क्षमा मांगनी। नहीं तो कभी कभी क्षमा मांगना। तो शतक क्रतु में जो शत का शाह है वह और क्रतु का क्रा है वह ले लिया शक्र, तो शक्राय नमः वही शतक क्रतु है। और देखो जब पूजा पाठ करके उठने लगिए तो अपना आसन थोड़ा मोड़िए, एक आंच में जल डालिए और उसको माथे लगाइए, बोलिए ओम शक्राय नमः। क्या बोलिए? ऐसा नहीं करने पर सारा पुण्य इंद्र ले लेता है। पूजा पाठ करके मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे परमात्मा, हे भगवान, आपका स्वरूप विशुद्ध अप्राकृतमय है। भगवान का स्वरूप प्रकृति से परे है। सत्व रज तमोगुण जो प्रकृति है इससे ऊपर है भगवान का स्वरूप। आप सत्वमय हैं, ज्ञान घन है, गुणों के प्रवाह से बना हुआ यह संसार, यह जो प्रपंच है यह माया निर्मित है। आपके स्वरूप को ठीक ठीक न जानने के कारण आप में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ते ग्रहणानुबंधः ते तव अग्रहणेन अज्ञानेन अनुबंधते प्रतीयते। ये अग्रहणानुबंध रही थी इसलिए थोड़े मोटे हो गए थे, तो बड़ा अहंकारी हो गए थे। और अहंकार में उसी का दूर करता हूँ जिस पर मैं कृपा करता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। यस्यामन गृह्णामि हरिस्य तद्धर्म शनैः कहा। दसम स्कंद के 28वें अध्याय के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक है। यह बता देता था। इस प्रकार से हमारी अभिरुचि रही पढ़ने में। तो हम सोच रहे थे सब बोल रहे हैं धीरे धीरे, जजमान जी का खाते खाते बुद्धि बिगड़ जाती है, मेरी खाते खाते बुद्धि बिगड़ जाती है, पीछे करना पड़ता है। मामेश्वरी श्री मदान्धो दंडपाणि न पश्यति। भगवान से किसी ने पूछा आप जिस पर कृपा करते हो तो क्या करते हो? बोले हरिषे तद्धनम सनैः, उसका धन हरण कर लेता हूँ। भगवान ने कहा, भक्त ने कहा प्रभु कृपा कोप नहीं पूछ रहा हूँ, माल पानी खींच लो, ये कोई कृपा है? बोले यही कृपा है। फिर करो बंधु विच्छेदम, उसके बंधु बांधवों को उसके विरुद्ध खड़ा कर देता हूँ। बोले ये भी कृपा है? हाँ ये भी कृपा है। सर्वम क्लेशादि जीवनम, उसके जीवन में विपत्तियों का बादल फोड़ देता हूँ, ये कृपा है। हाँ। फिर भगवान कहते फिर वो देता हूँ जिसको पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं।
यानी अगर विपत्तियों का दौर आवे तो समझना चाहिए भगवान की परीक्षा शुरू हो गई है। संपत्ति चली जाए, बंधु बांधव विरुद्ध हो जाए और विपत्तियों का समूह जीवन में इकट्ठे आस्वाद बना पड़ा। आप कभी जाइए श्रद्धापूर्वक गोविंद कुंड में दर्शन करिए, आचमन करिए। अनुज्ञात योग शक्रो व्रतो देवाज हृदिवम। फिर देवराज इंद्र भगवान से आज्ञा मान करके कामधेनु गाय को लेकर के पुनः अमरावती को लौट गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रोताओं, इसके बाद वरुण लोक से अपने पिताजी को छुड़ा के ले आए। वृंदावन की अपूर्व महिमा है। सारे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा हमने सुना है कि आपका बेटा नारायण है, उसी का क्षमा करना, बालकृष्ण क्षमा करना, आपका वैकुंठ हमारे वृंदावन की चरण धोवन भी नहीं है। जितना आनंद श्री वृंदावन में उतना आनंद वैकुंठ में थोड़ी ना। वैकुंठ का भगवान बड़ा कठिन है और वृंदावन के ठाकुर जी बड़े सरल हैं। यहाँ तो जो शेष महेश बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको ध्यान करते हैं वो यहाँ सरल बन करके घूम रहा है। शेष महेश विनेश गणेश सुरेश बुझाई निरंतर ध्यावे जाहि अनाज अनकी शोहरिया ताहि यहीर की शोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे ताहि यहीर की शोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये है श्री वृंदावन। यहाँ जितना मोही बसाए रहो, नित बाके की झांकी निहारा करूं छक छाक सुनात छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाके की झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनात छकाए रहो। ओहो बाके बिहारी यही विनती मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन सो वन नहीं नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट। भावना में पिता का हृदय विशुद्ध है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, रस है, प्रिया के प्रति सद्भावना है और हो सकता है उसके अंदर विकार हो। तो रिकॉर्डिंग में जो बात एकदम सही आएगी पर भावना में बड़ा अंतर है। वैसे प्रेम और वासना का बाहरी ढांचा, सोना और पीतल दोनों पीले दिखाई पड़ते हैं पर कोई जोहरी ही बता सकता है कि कौन पीतल है और कौन सोना है। वैसे प्रेम और वासना को बाहर से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन प्रेम है और कौन वासना है। वो तो वही जान सकता है जो अंत स्थल को छुएगा, उस हृदय तल को गहराई से छुएगा, वही जान सकता है। वस्तुतः ये विशुद्ध प्रेम की कथा है। एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में कोई गोपी शरीर से नहीं आई है, यहाँ विशुद्ध आत्मा के रूप में आई है। शरीर का कोई लेना देना नहीं है महाराष्ट्र में। ध्यान प्राप्त सारी गोपिकाएं ध्यान से
अपने मनोमय शरीर से आई हैं, अपने स्थूल शरीर से नहीं आई हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से आई हैं। अगर कोई गोपी शरीर आई होती, अपने स्थूल शरीर से आई होती, तो उसका पति आरोप लगाता कि रात के 12 बजे तो कहाँ गई थी, तुझे मैं स्वीकार करूंगा। जब समाज सीता जी पर आरोप लगा सकता है तो गोपी को कोई छोड़ता, लेकिन किसी गोपी पर कोई आरोप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में उनकी स्त्रियां उनके घर में हैं, भौतिक शरीर वही है, सूक्ष्म रूप से वे गोपिकाएं आई हैं। भगवान भौतिक स्वरूप शरीर नहीं चाहते हैं, हमारा मनोमय शरीर चाहते हैं, हमारा स्थूल शरीर चाहते हैं, हमारा आत्मा, हमारा महाआत्मीय मिलन हो, बाह्य शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम आपसे निवेदन करें, श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं। सारे ब्रजवासी अब रात के प्रकरण को नहीं किया, जानते नहीं है, पर जिसकी योग्यता हो रही होती है उसके कलेजे से पूछो। वैसे महाराज की गहराई की कथा है कि सामान्य लोगों को कहने सुनने का अधिकार ही नहीं है, हमारी योग्यता तो नहीं है। हम वर्षों से कथा कहते हैं, सब प्रकरण कहने में अपने को समर्थ पाते हैं, पर महाराज के प्रकरण को कहने की जब बारी आती है तो मुझे लगता है कि मैं कितना खोथा व्यक्ति हूँ उसके लिए, कितना कठोर व्यक्ति हूँ, कितना मैं साधनहीन हूँ, कितना मैं कठोर हूँ। मेरे हृदय में वह भावना है ही नहीं कि मैं इसको व्यक्त कर सकूं। प्रेम की उस गहराई का हमने स्पर्श ही नहीं किया है जिस गहराई की एक कथा है। श्री हरिदास स्वामी कहते हैं, महाराज सुनने का अधिकारी कौन है पता है? आज सब पाने परिवार के लोग आ गए, पढ़ने वाले सब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इनके यहाँ तिलक था तो परीक्षा, माल पानी मिठाई उठाई सब खा खा के खत्म करके तब इनकी कथा की याद आई कि महाराजों आए हैं। भावना हो कि मैं राज सुनूं, तब वो 7वें में भगवान के दिव्य प्रेम की कथा को सुन सकता है, समझ सकता है, उससे कुछ बात समझ में आ सकती है। न तो हम भागवत संपूर्ण रूप से सुने हुए हैं, न तो हमारे अंदर नवधा भक्ति का परिपाक है, न हमारे जीवन में गुरु हैं, न हम वृंदावन वासी हैं, न तो हम विरक्त हैं, न तो हमारे अंदर देहाध्यास समाप्त हुआ। जब गुरुवे चौबे जी में, पाणे जी में, तिवारी जी में, तिवारी गुरुवे चौबे पाणे जी नजर न हमें साक्षात भगवान नजर आने लग जाए, ऐसी बुद्धि हो जाए, तब हम महाराज सुनने के उपयुक्त पात्र अथराइज्ड पात्र है। नहीं तो हम ऐसे ही हैं, बस अनधिकारिक रूप से सुन रहे हैं, अनधिकारिक रूप से इसको सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनावे भगवान भगवान। वंशी कौन है? शंकर जी ही वंशी बने। पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगिए, किशोरी जी का मन हमारी तरफ आकृष्ट हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, किशोरी जी क्यों, सारे विश्व का मन तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। कैसे? बोले मैं शंकर ही तुम्हारे घर के पीछे बांस बन करके उत्पन्न होगा, तो उससे वंशी बनवाना और उसमें प्राणवायु भरना, और जब वह बजेगी तो सारा विश्व तुम्हारे पीछे खींचा चला आएगा। वही वंशी है, और वंशी बजा करके भगवान गोपिकाओं को बुला रहे हैं। और शंकर कौन है? कामारी है, काम को जला के भस्म कर दिया है। जो काम को जला के भस्म कर दिया हो, ऐसे शंकर वंशी हैं, और वंशी बजा करके गोपिकाओं को बुलाया जा रहा है। जहाँ शंकर रहेंगे वहाँ काम आ सकता है। यहाँ विशुद्ध प्रेम की कथा, क्योंकि कामारी शंकर वंशी हैं, और वे वंशी के रूप में समुद्रित होकर के गोपिकाओं का आवाहन कर रहे हैं। गोपिकाओं ने सुना है भगवान की वंशी को, भगवान की वंशी यमुना के तट पर बज पड़ी। मुरलिया बाजी है यमुना के तीर, 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 यमुना के तीर हो 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 यमुना के तीर, मुरलिया बाजी है यमुना के तीर, मुरलिया बाजी
वासना में बाह्य प्रेम की आवश्यकता होती है, प्रेम में अंतःकरण के प्रेम की आवश्यकता होती है, अंतःकरण के श्रृंगार की आवश्यकता होती है। अच्छा एक बार बताओ, श्रृंगार सुखद होता है कि दुखदायी होता है? उसको बोलिए, श्रृंगार सुखद होता है कि दुखदायी होता है? श्रृंगार अच्छा लगता है कि दुखदायी होता है? अच्छा होता है। बाहरी श्रृंगार बाह्य लोगों को रिझाने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, पर अंदर का श्रृंगार जगतपति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसलिए बाह्य श्रृंगार हो न हो, सहज श्रृंगार होना चाहिए। अंदर का अभ्यंतर का श्रृंगार होगा तो जगतपति रीझ जाएंगे। सारी गोपिकाएं आ गई, अपने भौतिक स्वरूप से नहीं आई हैं, अपने सूक्ष्म स्वरूप से आई हैं। ध्यान प्राप्त अच्युताश्रेष निर्वृत्याक्षण मंगलाः, और भगवान ने उन गोपिकाओं का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः प्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। हे गोपिकाओं, इस निधिवन में रात के अंधेरे में तुम्हारा दिव्य स्वागत है, अभिनंदन है। जब ये गोपिकाएं आ गई तो कह रहे भूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। देखो भगवान थोड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं। देखो एक बात बताओ, त्याग जो होता है, गोपिकाएं छोड़ के आई हैं, घर छोड़ के आई हैं, पति छोड़ करके आई हैं, पुत्र छोड़ के आई हैं, सुख छोड़ के आई हैं, सुविधा छोड़ के आई हैं। त्याग जो है वो 4 प्रकार से होता है। विवेक पूर्वक, अरुचि पूर्वक, दोष दर्शन पूर्वक, भगवत रति पूर्वक। विवेक पूर्वक त्याग भी होता है। विवेक पूर्वक कि अब हमें ये चीज नहीं स्वीकार करनी है, ये विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक आपने त्याग कर दिया, उसको क्या कहते हैं? विवेक पूर्वक त्याग। और दूसरा त्याग होता है अरुचि पूर्वक। जैसे आपको दूध अच्छा होता है, कैल्शियम का वो भंडार है, बढ़िया देशी नस्ल की वेद लक्षणा गाय का दूध है भाई। भगवान ने कहा अपनी एक फोटो दे दे, कहे जब तक मैं नहीं हूँ तब तक मेरे फोटो पूजा करो। वे बहुत बढ़िया उत्तर दिया। 1 वर्ष बाद जब उसका पति लौट के आवे, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? दौड़ करके पति के दरवाजा खोलना चाहिए, पति के लिए पानी ले जाना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए, कि फोटो वाले पति की अगरबत्ती से आरती उतारनी चाहिए। बोले असली आ गया तो नकली की पूजा काहे करना? गोपिकाएं कह रही हैं, कहे भी रहे और समझ भी नहीं रहे हो। ये संसार के जितने पति हैं फोटो वाले पति की तरह ही हैं। असली पति तो आप हो, जगत पति तो आप हो। अब आप
भिखारी पतियों की ओर हमें क्यों भेज रहे हो? ऐसे बर को क्या भरे जो जीवे मर जाए, बड़ बरियो गोपाल को जाको चुड़ लो अमर हो जाए। अच्छा एक बार बताइए, कोई स्त्री तन मन धन से अपने पति की सेवा करे तो उसे क्या मिलेगा? बोले उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब तो आप हमारे पातिक व्रत धर्म पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। भगवान ने कहा ना, एक सन्नारी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वह जैसा हो। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अनुसुईया जी सीता जी से कह रही, क्यों? वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर की अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। ऐसे पति भी हो, अंध हो, बधिर हो, क्रोधी हो, अगर एक जो अपने पत्नी की हर प्रकार से उसके शील की पारक्षणे धातु है, अपने पातीत की पति। ध्यान को, पति पत्नी की व्याख्या में बता रहा हूं, उससे बढ़िया व्याख्या आप सुन नहीं पाएंगे। पातीत पति जो अपने पत्नी की शील की, स्वभाव की, आचरण की, उसके सुख दुख की हर समय रक्षा करे, उसी का नाम पति। और पत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचा ले, उसी का नाम पत्नी, उसी का नाम पत्नी है। और जगत पति तो आप हो, इस संसार सागर में पतन होने से तो आप बचा सकते हो। कोई स्त्री चाहे जैसी हो, उसको अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। बात ठीक है, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा का तो कुछ फल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर्म का कुछ फल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर्म का फल है कि एक दिन भगवान का दर्शन हो जाता है। गोपिकाओं ने फट कह दिया, कृष्ण अगर हमने तन मन धन से अपने पति की सेवा न की होती, पातिक व्रत धर्म का निर्वाह न किया होता, हमने ईमानदारी पूर्वक अपने धर्म का निर्वाह न किया होता, तो इस निधिवन में तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकता था। तुम्हारा दर्शन इस बात की गारंटी दे रहा है कि हमने अपने धर्म का नियमतः पालन किया। बिना कोई पथ भ्रष्टा, धर्म भ्रष्टा स्त्री को भगवान का दर्शन होगा? इसलिए हमारे पातिक व्रत धर्म पर उंगली मत उठाओ। गोपिकाएं कहती हैं, हे पृथ्वी तुम फट जाओ, अपनी गोद में जगह दे दो, लेकिन कृष्ण के बगैर हम लौटेंगे नहीं। और हे कृष्ण ज्यादा कठोर मत बनो। हम जानते हैं कि बाजार में जो चीज अकेली होती है, बेचने वाला बहुत रेट लगाता है, भाव उठाता है, खरीदने वाले की मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। और उसी के तो अकेले अगर रखी हो, पानी पीना हो तो मजबूरी है, फिर तो वही खाना पड़ेगा। लेकिन अगर बगल में काजू कतली रखी है तो कौन सा उठाओगे? फिर तो चीनी वाली नहीं अच्छी लगेगी ना। वैसे संसार की चीनी की मिठाई की तरह है, ये हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भगवान काजू कतली की तरह है। भगवान की भक्ति का स्वाद जो है दिव्य मिष्ठान्न की तरह है। लेकिन जब मजबूरी है, दूसरा है ही नहीं, दूसरे रस को कभी लिया ही नहीं, तो वही अच्छा लगता है। गांव में हम लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि बस यही सारी सुविधा यही है। लेकिन जब देश विदेश घूमते हैं तब पता चलता है कि जीवन का स्तर कहाँ गया है, लोग कैसे जी रहे हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, क्या भौतिकता है, तो समझ में आता है। वैसे संसार के रस को ही हम सत्य मान के बैठे हैं कि पुत्र कलत्र जन्म सुख, गाड़ी बंगले का सुख, शारीरिक भौतिक सुख ही, यही सुख सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जब भजन का एक दिन आनंद का स्वाद लगेगा, तब आपको पता चलेगा, हम तो चीनी या मिठाई के चक्कर में ये काजू कतली छोड़े बैठे थे, आज से बंद, आज से यही बढ़िया भोग लगाएंगे और पाएंगे। वैसे भगवान के जब तक हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी सफलता जीवन में आ रही है तो उसके केंद्र में इच्छा है। दूसरी श्रेणी का नाम यत्न है, पर इच्छा यत्न करने से सफलता नहीं मिलती है। तीसरी श्रेणी का नाम है अनुग्रह। भगवती अनुग्रह के बिना कोई सफल होता है? 1000 बच्चे IAS में बैठते हैं, सबकी इच्छा है कि हम IAS बन जाएं, और 1000 मिलकर के यत्न करते हैं, लेकिन अनुग्रह 3-4 पर ठाकुर जी की होती है, वे पास हो जाते हैं। खेल होने वाले ऐसा नहीं कि वे अयोग्य, वे कभी पास होने वाले से ज्यादा अनुभवी और वे ज्ञानी होते हैं, लेकिन भगवत कृपा के वे पात्र नहीं थे, इसलिए बच गए। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, प्रयास और प्रार्थना का संयोग लगाओ। क्या दुर्योधन की इच्छा नहीं थी कि मैं महाभारत जीत जाऊं? क्या उसने प्रयत्न नहीं किया था? और रही बात प्रयत्न की, आप महाभारत पढ़िएगा, जितने
जितने नियम होते हैं युद्ध के उसने सब पैंतरे लगाए थे। प्रयत्न में कोई कमी नहीं थी उसके, लेकिन शायद भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा अर्जुन की ओर ज्यादा थी, इसलिए महाभारत जीत गए। तो केवल इच्छा मात्र से नहीं, केवल यत्न मात्र से नहीं, अनुग्रह का संबल चाहिए। भगवान से कहिए मैं इच्छा कर सकता हूँ, यत्न कर सकता हूँ, बाकी अनुग्रह के बिना मेरा काम चलेगा नहीं। बड़ी बढ़िया लाइन है। प्रयत्न चाहे तो कोई परिश्रम चाहे तो कोई कितना करे, लेकिन बिना भगवान की कृपा के काम संभव होने वाला नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी ले, बड़ी प्रिय लाइन है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। बिना दया के भान के भानुलय भये हुए निराशा निशा की अंधेरी रात छटने वाली नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा है। सूरतनाथ ते अशुल्क रासिका, वरद बीन तो मेह किम बता, न